अध्याय 16 बड़े शॉट्स यहाँ हैं। ये हुआ ने अपना सिर हिलाया और उस कैफे की ओर चल दिया जहाँ लियू यून था। तभी हुआक्सिंग प्लाजा में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक 8 साल का लड़का आगे चल रहा था, एक अद्वितीय सुंदरी उससे आधा कदम पीछे थी और युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं का एक समूह उसके पीछे चल रहा था। दुकान में प्रवेश करने और निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद ये जुबान ने कुछ का ऑर्डर दिया, कॉफी के कप। फिर लियू यानरान ने ये जुबान के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। हुआक्सिंग प्लाजा के बाहर रात के 9 बज चुके थे और ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कई लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी एक के बाद एक लग्जरी कारें आईं। देखो, यह मर्सिडीज बेंज एस क्लास है। यहाँ एक बेंटले भी गाड़ी चला रहा है। उनके पीछे कई लग्जरी कारें हैं। इसका अर्थ क्या है, कौन जानता है। हालांकि कारों में बैठे लोग निश्चित रूप से बड़े शॉट हैं, किसी ने कहा। उसके बगल में कई लोग उसकी ओर देख रहे थे। क्या उसे ऐसा कहने की जरूरत थी? ये जरूर बड़े लोगों की गाड़ियां होंगी। कारें पार्क होने के बाद सूट पहने कुछ लोग बाहर निकले। उनमें से एक ने कहा, राष्ट्रपति, आप सब बहुत जल्दी में हैं। ठीक है, बकवास बंद करो। झांग त्यानेक्सिंग ने राष्ट्रपति की चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति को देखा और धीरे से कहा, मैंने पहले मिस्टर ये को फोन किया था और फोन पर लियू यानरान की आवाज सुनी थी। यदि हम यहाँ मजाक और उपहास करते रहे और समय बर्बाद करते रहे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सौदा करना तो दूर की बात है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि लियू यानरान कितनी शक्तिशाली है। झांग त्यानेक्सिंग के बोलने के बाद राष्ट्रपति कांप उठे। लियू यानरान, इस नाम ने उन पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन वे इससे नफरत करते थे। इस अवधि के दौरान लियू यानरान ने उनसे अनगिनत बचत छीन ली थी। हालांकि इस बार यह अलग था। वे उसे फिर से अपना पैसा छीनने नहीं दे सकते थे। अपने लक्ष्य की पुष्टि करने के बाद वे उस पते की ओर बढ़े जो ये हुआ ने उन्हें दिया था। थोड़ी देर बाद हर कोई निजी कमरे में प्रवेश कर गया। राष्ट्रपतिगण, आप यहाँ हैं। इस समय लियू यानरान ने राष्ट्रपतियों के समूह को देखा और उनसे नजरें मिलाईं। उनकी आंखों से चिनगारियां फूटने को हो रही थीं। आखिरकार वे सभी प्रतिस्पर्धी थे। उनके लिए खंजर खींचना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्देशक लियू, उन्होंने सतह पर लियू यानरान के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। फिर वे निजी कमरे में मिस्टर ये की तलाश करने लगे। फिर उन्होंने ये जुबान की ओर देखा जो मुख्य सीट पर बैठी थी। बाकी युवा स्वामी और युवा महिलाएं किनारे पर बैठी थीं। इसके लुक से यहाँ तक कि राष्ट्रपति, जिनके पास जीवन का व्यापक अनुभव था, भी दंग रह गए। ईस्ट सी बैंक के अध्यक्ष झांग त्यानेक्सिंग ने तब ये हुआन की ओर देखा जो मुख्य सीट पर बैठे थे और पूछा, मिस्टर? हाँ। उनके हैरान भावों को देखकर जैसे कि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया हो, लियू यानरान मन ही मन हंस पड़ी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था कि जब वह अभी अभी आई थी तो उसके चेहरे पर वही भाव थे। यह ऐसा था जैसे बर्तन केतली को काला कह रहा हो। हालांकि उसके दिल का छोटा शैतान पहले ही बाहर आ चुका था। उसने अपने सामने स्तब्ध राष्ट्रपतियों को देखा और अपने होंठ चबा लिए। उसने अपनी दुष्ट मुस्कान को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने सोचा, अब मैं तुम्हें और मसाला दूंगी। फिर वह खांसी और राष्ट्रपतियों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद उसने ये जुबान की कलाई पर थपथपाया। राष्ट्रपतियों के समूह ने भी लियू यानरान द्वारा बताई गई दिशा में देखा। उन्होंने एक नज़र डाली। उन्होंने केवल एक नज़र डाली। सब चुप थे। ये घड़ी एक पल के लिए मूल रूप से शोरगुल वाला निजी कमरा खामोश हो गया। यहाँ तक कि एक पिन ड्रॉप भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। ये पटेक फिलिप ड्यूक वॉच थी। यह उनका सपना था, लेकिन अब ये सपना एक बच्चे की कलाई पर था। उनका सपना टूट गया। क्या यह एक अमीर आदमी का जीवन था? उनके हृदय का संदेह दूर हो गया। वह व्यक्ति जो उनके सपनों को अपनी कलाई पर पहन सकता था वह निश्चित रूप से मिस्टर ये था। उनके चारों ओर का आभामंडल भी नष्ट हो गया। उन सभी ने अपनी पीठ झुका ली। हाँ, मैं ईस्ट सी बैंक का अध्यक्ष झांग त्यानेक्सिंग हूँ। नमस्कार श्रीमान ये, मैं लियू ये हूँ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की जिनलिंग शाखा का अध्यक्ष। नमस्कार श्रीमान ये। एक के बाद एक आवाजें आती रहीं। ये लोग आमतौर पर बड़े शॉट वाले होते थे, लेकिन अब वे झुक गए और अपना परिचय दिया। इस बीच लियू यून और अन्य युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने इन राष्ट्रपतियों को अपना परिचय देते हुए सुना। राष्ट्रपतियों के सम्मानजनक भावों को देखते हुए वे एक दूसरे के करीब आ गए, मानो वे एक दूसरे को गले लगा रहे हों और कांप रहे हों। ये सभी लोग अपने पिता से ऊपर थे। हालांकि वे अब यहाँ एकत्र हुए थे और ये जुबान को मिस्टर ये कहकर संबोधित कर रहे थे। उन्हें संदेह था कि ये बड़े लोग अपने पिता के प्रति भी इतने आदर नहीं रखते थे।
उन्होंने ये जुबान की ओर देखा। इस समय उनके दिलों में ये जुबान का स्थान एक बार फिर बढ़ गया। वह पहुंच से बाहर था। लियू यून अवाक था। ये कैसा निर्दयी व्यक्ति था। क्या वे इस बात से सहमत नहीं थे कि वह सिर्फ दूसरी पीढ़ी का एक अमीर उत्तराधिकारी था जिसने सपने देखने वाले को टिप दी थी? अब क्या हो रहा है? वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह बेहोश होने वाला था। ये बहुत डरावना था। लिन यूहान अवाक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कल भाई ये का खंडन किया था। भाई ये उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, है ना? गोंग जियाओहान भी चुप था। हालांकि भाई ये छोटा था, फिर भी वह इंतजार कर सकती थी। वैसे भी वह केवल 17 साल की थी, इसलिए वह अभी भी इंतजार कर सकती थी। किनारे पर मौजूद युवा मास्टरों और युवतियों के विचार अलग अलग थे। ये हुआ ने अपने सामने बड़े शॉट्स को देखा और मुख्य सीट पर बैठ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हर किसी का क्या मतलब है। हर कोई मेरे हाथों में बचत के लिए यहाँ है। मुझे अपनी शर्तें बताओ। जिसकी स्थिति बेहतर होगी, मैं उसके पास पैसा जमा कर दूंगा। जैसे ही ये हुआ ने ये कहा, हर कोई उत्साहित हो गया। आखिर ये जुबान के पास कितनी परिपक्व बचत थी? 60 अरब। उसके पास 60 अरब की बचत थी। अब वे सड़क के किनारे बोतलें चुनने वाले आवारा लोगों की तरह थे। वे भूखे और ठंडे थे और अचानक उन्होंने एक दावत देखी। वे उत्साहित थे और उनकी छाती चौड़ी हो गई। हालांकि उन्होंने पहले भी बड़े दृश्य देखे थे, लेकिन इतना बड़ा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये हुआ ने मुख्य सीट पर अपना कैपुचिनो पिया। उनका बचकाना चेहरा हर किसी को परिपक्वता का एक अवर्णनीय एहसास देता था। ऐसा लग रहा था मानो वहां बैठा व्यक्ति कोई 8 साल का बच्चा नहीं बल्कि कोई परिपक्व कंपनी का चेयरमैन हो। फिर ये हुआ ने उनकी ओर देखा। कौन पहले जाना चाहता है? जैसे ही उसने ये कहा, वे चुप हो गए। अभी उन्होंने पहले ही अपने दिल में अपनी स्थितियां बता दी हैं। हालांकि पहले इसे जोर से कहने से कोई फायदा नहीं हुआ। वे इसे अंत में कहें तो बेहतर होगा। आखिरकार वे सामने वाले की शर्तें सुनकर कभी भी अपनी शर्तें बढ़ा या घटा सकते थे। अपने प्रतिद्वंद्वियों को मारने का मौका था। हालांकि जो भी पहले बोलता था उसे आमतौर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए पूरे कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आह, चूंकि आप में से कोई भी कुछ नहीं कहने वाला है, मैं लोगों को एक एक करके बुलाऊंगा। ये जुबान की आवाज़ सुनाई दी। फिर भी वे चुप रहे। हालांकि जब लियू यानरान ने ये जुबान की बातें सुनी तो वह गर्व महसूस कर रही थी। आखिरकार वह सबसे पहले आने वाली थी। इसके अलावा वो इतने लंबे समय तक मिस्टर ये के साथ रही थी। मिस्टर ये निश्चित रूप से उसका पक्ष लेंगे, है ना? आखिरकार बच्चों को भी सुंदर बड़ी बहनें पसंद थी, है ना? सही। हालांकि अगले ही पल ये हुआ ने लियू यानरान की ओर इशारा किया। निर्देशक लियू, आप पहले आए। तुम पहले जाओ। लियू यानरान अवाक रह गई। क्या मिस्टर ये अभी अभी अपनी दोस्ती भूल गए थे? वह इतनी जल्दी ही उसकी तलाश में आ गई थी और बड़े करीने से तैयार हुई थी। क्या यही परिणाम था? हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।